अब इस क्वेश्चन में कह रहा है सिंप्लीफाई, अब हमें ये सिंप्लीफाई करना है, लेकिन इसे सिंप्लीफाई करने से पहले क्वेश्चन नंबर 18 ज़रूर करिएगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है सिंप्लीफाई करना है किसे, 3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5। अब देखिए छोटी वैल्यूज़ 3 है, 5 है और एक 2 आ सकती है, तो जो जो छोटी वैल्यूज़ आ सकती हैं उसको उस पावर में कर लेंगे। तो देखिए 3 की पावर 5 और छोटी नहीं हो सकती। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं की होल पावर 5 इंटू 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं अपॉन 5 की पावर 7 एज इट इज इंटू 6 की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 5। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 इंटू, देखिए 2 इंटू 5 की पावर 5 है तो 2 की भी पावर 5 है और 5 की भी पावर 5 है, तो वही लिख रही हूँ, 2 की भी पावर 5 है, 5 की भी पावर 5 है इंटू 5 की पावर 2, तो वही करा 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 7 एज इट इज। अब देखिए 2 की भी पावर 5 है और 3 की भी पावर 5 है, 2 की भी पावर 5 है इंटू 3 की भी पावर 5 है। अब अगर आप देखेंगे 3 की पावर 5 कैंसिल हो गया ऊपर नीचे और 2 की पावर 5 भी कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2, तो दोनों के बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 5 की पावर 5 प्लस 2 इज 7 हो गई अपॉन नीचे भी 5 की पावर 7 बचा था, तो दोनों कैंसिल हो गई, तो कितना बच गया हमारा, 1 बच गया। तो हमारा ये पूरा सिंप्लीफाई करके कितना आया आंसर, 1 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई करना है किसे, 16 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 की पावर n अपॉन 16 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 2। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 4 लिख सकते हैं इंटू 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 4 को हमने लिखा 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n अपॉन अगेन 16 को हमने लिखा 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 2। अब ये आप ये कैंसिल मत कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस साइन आ रहा है, यहाँ अगर मल्टीप्लाई का साइन आता तो हम कैंसिल कर सकते थे, ये ध्यान दीजिएगा। अब हम ये वाली टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 एज इट इज इंटू 2 की पावर n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, यही सीखा था हमने, माइनस 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2, राइट। हमने ये वाली जो पावर्स थी इनको सॉल्व कर लिया। अब आप देखिए ये जो 2 की पावर्स हैं कांस्टेंट वाली जिसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, ये आपस में ऐड कर सकते हैं इजी करने के लिए। तो देखिए 2 की पावर ये 4 प्लस 1 5 हो गई इंटू 2 की पावर n माइनस 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n अपॉन, अब यहाँ पे देखिए 4 प्लस 2 6 हो गई, तो 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर n माइनस 2 की पावर 1 प्लस 2 कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे पावर 3 हो गई इंटू 2 की पावर n
अब देखिए सब में 2 की पावर n है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो कॉमन निकालेंगे। तो 2 की पावर n ऊपर से कॉमन निकला तो क्या बच गया? इन दोनों में से ये कॉमन निकला तो 2 की पावर 5 बच गया, माइनस इन दोनों में से 2 की पावर n कॉमन निकला तो 2 की पावर 2 बच गया, अपॉन नीचे से भी 2 की पावर n कॉमन निकला तो 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3 बच गया, राइट। अब देखिए 2 की पावर n ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया। अब 2 की पावर 5 का क्या मतलब है? 2 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो जो कितना आता है 32, तो 2 की पावर 5 मतलब 32 और 2 की पावर 2 का मतलब है 4 अपॉन 2 की पावर 6 का मतलब है 64 और 2 की पावर 3 का मतलब है 8। इसको सॉल्व कर दी पावर्स, तो ये आ गया। अब 32 में से 4 गया 28 और 64 में से 8 गया 56। तो अब कैंसिल कर देते हैं। देखिए 7 4 ज़ा 28, 7 8 ज़ा 56, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो हमारा आंसर कितना आ गया? ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 लिख दिया, नीचे 2, तो 1/2 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।